प्रेमदास जी की बख्शिश समागम में 8वें बख्शिश समागम के अंदर जितने भी महापुरुषों ने अनमोल वचन कहे, अभी हमारे मुख्य प्रश्नकर्ता संत शमशेर दास जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि हमें गुरु की वाणी से जुड़ना चाहिए और गुरु की वाणी को जुड़ने से हमारे जीवन का भी कल्याण है। इसी के वचन आपके बुद्धि के अंदर, आपके मन के अंदर लग जाए तो आपका जीवन का कल्याण है। कि जैसे गुरु जी ने कहा कि धर्म की एक फल, संत मिले 4 फल, सतगुरु मिल जाए तो इनको फल। तो गुरु की पैसा संग जी, संत गुरमीत जी ने संत महापुरुषों के द्वारा और हमारे डॉक्टर साहब जी और अमरपाल जी, पूरी कीर्तन मंडली यहाँ पर बैठी है और हमारे पूर्ण पत्रकार जन के साथ आए हैं। उनका भी बहुत बहुत यहाँ की सुमरन जो यहाँ पर पत्रकारी का काम, मीडिया का काम देख रहे हैं। अभी हमारे कमल बराड़ा जी भी अपने विचार देकर गए और एडवोकेट महेंद्र पाल जी जो कानूनी व्यवस्था के अंदर रहे और जो हम जैसे कि भी मास्टर जी भी संविधान की कुछ विचारधारों के ऊपर बात कर रहे थे, तो मैं मास्टर जी को यही बात कह रहे थे कि मास्टर जी 10-20 लोगों को लेकर काउंसलिंग देख रहा हूँ। काउंसलिंग देने से कुछ लोगों को बहुत अच्छी मतलब सिस्टम बनेगा बोलने चालने का कि कहाँ पे हमें कौन सी बात करनी है। तो हमारे संत रोशनदास जी और संत हमारे मदन जी, संत भगवनदास जी, संत मुखंदीदास जी और भी हमारे बुजुर्ग संत जो राम सिंह जी यहाँ पर है। देखिए सत्संग तो हमारे संत महापुरुषों ने की है और उसके ऊपर अमल करना है। तो अब समय का भाव देखते हुए जैसे गुरु जी ने हमें नीति नियम की बात की, हर संघ हमें नीति नियम से जोड़कर जाता है। हमारे बीच से संत प्रेमदास जी यहाँ पर कर्म करके गए और संत साधु राम जी महाराज लाडवे वाले, संत समरदास जी महाराज यूपी से, उन संतों ने लेके शहीद रामानंद जी महाराज और सतगुरु रामदयाल जी महाराज और भी हमारे देश के कोने कोने के संत, पूजनीय संत फूलचंद जी महाराज जी, वो भी देखिए हमारे जीवन के अंदर आए। ऐसे महापुरुषों को संत मामचंद गागलेडी वाले, इन महापुरुषों के द्वारा इस हरियाणा के अंदर प्रचार प्रसार हुआ। उस प्रचार प्रसार से हमारे जितने भी संत महापुरुष आपको अपना त्याग देकर गए, अपना अनुभव देके गए। उस अनुभव के अंदर आप देखिए आज कीर्तन भी करने लगे, आज प्रवचन भी करने लगे। तो मैं तो हर संत, हर कीर्तन मंडली को यही आग्रह करता हूँ और शासन में से आपने पता नहीं कितने जागरण, कितनी सत्संग अटेंड कर ली है और कितने मंदिर बना लिए हैं, कितनी धर्मशालाएं बनाई, कितने डॉक्टर मेडिकल भवन बनाए। तो मेरी तो यही अरदास है उनमें बैठकर मालिक का भजन भी करो और अपने बच्चों को बाबा साहब गुरु रविदास जी और सर्व मानवता को सच्चा संदेश देने की जो शिक्षा के माध्यम से पूरा विश्व चलता है, पूरा देश चलता है। मैं तो ये कहूँगा कि हमारे टीचर, गुरुजन, माता पिता और ये सर्व समाज और जो हमारे इष्ट गुरु रविदास जी हमें जो अपनी वाणियाँ देकर गए उनके ऊपर अमल करें, किसी का विरोध न करते हुए अपने काम को ठीक करें, वही आपके लिए लाभदायक रहेगा। जैसे गुरु जी ने कहा कि बहुत जन्म पिछड़े देवा दो जन्म तुम्हारे लेके। तो आज हम सतगुरु जी के मंदिर के अंदर बैठे हैं और पूजनीय संत प्रेमदास जी की 8वीं बख्शिश समागम मना रहे हैं। संत प्रेमदास जी सबके साथ बड़े प्रेम के साथ मिलते थे और हमारे संत गुरमीत जी ने इसमें दोहा भी लिखा है, प्रेम पंथ की पालकी रविदास में आए और सच्चे स्वामी मिलन को आनंद रहे, आनंद रहे, आनंद कहो ना जाए। तो देखिए गुरु की पहचान संगत जी, हम भी रात 2 बजे गले के अंदर भी प्रोग्राम और थकावट भी रहती है, अब भी 3 प्रोग्राम करके आए हैं। तो जैसे संत प्रेमदास जी ने अपने वचनों से गुरु रविदास जी के दोहे को अपनाया है,
पालकी रविदास भेंट आए, सच्चे स्वामी मिलन को अनंत कहो न जाए। तो आज ही अनंत संतों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा यहाँ पर जपा गया। आज प्रेम के द्वारा संत प्रेमदास जी को श्रद्धांजलि दी गई, हर प्रवक्ता, हर नेता के द्वारा और साध संगत के द्वारा। तो संत शिरोमणि गुरुदास जी महाराज जी के कहीं भी समारोह हो, उसमें हम दल बल के साथ वहाँ पर सहयोग करना चाहिए। और जितना भी हमारा संत समाज है, वो अपने चेहरे, अपने स्वरूप तैयार करना उनका धर्म बनता है। जैसे हमारे संत प्रेमदास जी महाराज रहते हैं, वो 24 घंटे संघर्ष पे बैठे रहते हैं। उनका संघर्ष आप सब हैं, और हमारे जितने भी संत महापुरुष हैं, वो तन मन धन से अपनी सेवा में लगे हुए हैं। अपनी मेहनत मजदूरी, अपना कर्म भी करते हैं, समाज को जगाते भी हैं। यही संत गुरमीत जी ने, जो दलित सेवा संस्था के अंदर जितने भी पदाधिकारी हैं, वो किसी के विपरीत नहीं बोलते। तो ये हमारा बहुत अच्छा कर्तव्य बनता है कि हम दूसरे को अच्छी काउंसलिंग दें, अच्छी सेवा दें, और जहाँ से अच्छी बात मिले वहाँ लें। तो जैसे कि हमारे जितने धाम हैं, काशी, बनारस, चित्तौड़ और गुजरात, और हमारे जितने भी काकड़ा, खोखे और इंदौर के अंदर चित्तौड़ से लेकर कुरागढ़ तक, कपाल मोचन, चाहे वो बल्ला दरबार, चाहे हमारा पठानकोट दरबार, संत महापुरुष हर जगह में बैठकर गुरु महाराज जी की सत्संग से जोड़ रहे हैं। जहाँ से कोई अच्छी बात मिलती है उसको आप ग्रहण करें, जो आपको अच्छी बात नहीं मिलती उसकी बात न करें। समाज के अंदर दुर्गंधी नहीं फैलानी, हमें गुरु की वाणी फैलानी है। तो हमें कहीं से भी अच्छी बात मिलती है वो लेकर समाज में आए, तो हमारे जीवन के अंदर बदलाव जरूर आएगा। तो मैं तो हर अपने प्रवक्ता को यही कहूँगा, अपने जैसे प्रवक्ता 10-10 तैयार करें, तब समाज का कल्याण होगा। तो मंदिर बनाने का भी, हमारा प्रवचन करना, हमारा सत्संग करना, हमारा संत बनना तभी लाभदायक है कि जैसे हमारे महापुरुषों ने बहुत से प्रवक्ता तैयार कर दिए, समाज के हित के लिए काम कर रहे हैं। इसी तरह हम करते रहे तो हमारा जीवन गुरु जी के चरणों में इसी तरह जुड़े रहे। जैसे संत प्रेमदास जी अपना जीवन आपके बीच में लगा कर गए, और आज सत्संग उनको याद करके संत लोग याद करते हैं। तो मैं आप सभी को आज के प्रोग्राम की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ, और संत गुरु प्रेमदास जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को यही विराम देकर, जैसे गुरु जी ने कहा दोहे के अनुसार कि ओम नमो सतगुरु रविदास, तुम्हारे चरण कमल की आस, कीजिए दुख पाप का नाश। देखिए, जब हम गुरुओं के चरणों में समर्पित